अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो आपा, अल्लाह तुम्हारी खैर करेगा। सुन, अल्लाह के नाम पे ना भीख मांगना बंद कर दे। अल्लाह तेरे कहने से खैर नहीं करेगा, और अगर तेरा अल्लाह तेरी ही सुनता ना तो आज तू भिखारी बन के नहीं घूम रहा होता जो आया यहाँ पे अल्लाह खैर करे करने। अरे जाओ कहीं काम काज कर लो, हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? हाँ, मुंह उठा के आ जाते हो कहीं भी भीख मांगने के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था बहन, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि इस फकीर को अनाज का कुछ दाना भी दे दोगी ना तो मैं अल्लाह से तुम्हारी खुशियों की दुआ करूंगा। देख लो बहन, घर में कुछ तो अनाज होगा जो इस फकीर को दे सको। कोई अल्लाह ऊपर नहीं बैठा, कोई रहम नहीं कर रहा हम पे, और ना ही कोई दुआएं लग रही किसी की। तो एक काम करो फकीर जी, आप जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जाओ किसी और के घर में मांगो, हमारे घर में खुद खाने को नहीं, हम आपको कहाँ से दे दें? चलो भाभी, आप इनको ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे ये फकीर आया था यहाँ भीख मांगने के लिए, अरे इसी को बोल रहे हो कि जाए कहीं और मांगे भीख। पर भाभी घर में कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा ना, अब वो दे दो। क्या राशन दे दूं? आपको तो अच्छे से पता है ना घर के हालात कैसे चल रहे हैं। सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद खाने को लाले पड़े हुए हैं, पता नहीं कितना राशन बचा है कितना नहीं बचा है। अब रात को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये तो आपको अच्छे से पता है ना। कहाँ से दे दूं मैंने? हाँ, इनको दे दूंगी तो आप लोगों को क्या खिलाऊंगी? एक बार ये सोचो ना, आपको नहीं दे सकती मैं कुछ, आप जाइए यहाँ से। भाभी दान करना ना सबसे बड़ा पुण्य काम होता है, माँ कहती थी। और घर में जो पड़ा है इस फकीर को दे दो ना। भाई वैसे भी क्या पता इस फकीर की हमें दुआ लग जाए, और क्या पता हमारे दिन बदल जाए। भाभी आप मेरी बात मान लो, इस फकीर को ना कुछ दान दे दो। आप कह रहे थे मैं इसीलिए लाने जा रही हूँ। आ रही है भाभी, आप 2 मिनट वेट करिए। अल्लाह आपको खुशियों से नवाजे। आप बहुत ही नेक इंसान हैं जो गरीब और फकीरों के बारे में सोचते हैं। हे भगवान, इसमें तो बहुत थोड़े से चावल है, एक कटोरी भी नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला था। और देवर जी सुनते ही कहाँ है मेरी। अब मुझे लग रहा है यही देना पड़ेगा उन्हें। दे देती हूँ, ऊपर वाला जानेगा, बाकी तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कैसी बदनसीबी है, एक फकीर को एक कटोरी चावल भी नहीं दे सकती मैं। हे भगवान, कुछ चमत्कार करो, मेरे पति की नौकरी जल्दी से लगवाओ। पिछले 6 महीने से वो घर में बैठे हैं, बड़ी मुश्किलों से तो घर चल रहा था, अब रहा सहा आखिरी अनाज था वो भी खत्म हो गया। रहम मालिक। इतना ही चावल था मेरे पास में। इतना अनाज भी इस फकीर के लिए बहुत है। आप दोनों के लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, आप दोनों को खुश रखे, इस घर को खुशियों से भर दे। खुदा हाफिज। हे अल्लाह, आज इस फकीर की दुआ खाली नहीं जानी चाहिए। मुफलिसी में होते हुए भी जो इंसान फकीर के बारे में सोचे उस पर अपना रहमो करम जरूर बरसाना। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। तुझसे यही दुआ है।